आप सबका दिल से स्वागत है। नीलम बिग बॉस कंटेस्टेंट। सपना हर कोई देखता है, बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं सपना पूरा करने के लिए, बट जब वो अपना सपना पूरा कर रहे होते हैं तो बहुत तूफ़ान आते हैं और उस तूफ़ान के बीच उन्हें ऐसा लगता है मेरा सपना पूरा नहीं होगा, मैं जीत नहीं पाऊँगा। ऐसी सब चीज़ें होती है लाइफ के अंदर कि इंसान पूरा नीचे जाता है और फिर वो किस तरीके से ऊपर आता है। आज की कहानी नीलम की ड्रीम, पेन, बिट्रेल, फेम। नीलम ने कैसे शुरू किया और कैसे बिग बॉस में पहुंची। आज का जो एंड है ना, वो बिग बॉस पर एंड नहीं है। बिग बॉस में पहुंचने के बाद बाहर जो चीज़ें हुई उसकी क्या हकीकत है। तो आज की कहानी आप ज़रा भी मिस मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। प्लस अगर आप रोज़ देखते हो तो आई एम सॉरी, बट ये पार्ट आप स्किप कर सकते हो। बट जो पहली बार देखता है उसके लिए मुझे कहना पड़ेगा, नीलम की स्टोरी डाल रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि मैं नीलम की तरफ या मैं किसी की तरफ। मैंने तानिया मित्तल की लाइफ स्टोरी डाली है, अमाल मलिक की डाली है, अवेज दरबार की डाली है, प्रणीत मोरे की डाली है, जिशान कादरी की डाली है, बसीर अली की डाली है, फरहाना की डाली है, अभिषेक बजाज की डाली है। मेरे चैनल पर आपको सच्ची कहानियाँ मिलेगी, सिर्फ बिग बॉस कंटेस्टेंट की नहीं, बट सस्पेंस, मिस्ट्री, टाइम ट्रैवल, हॉरर। बोलने का मतलब ये है मेरे चैनल पर आपको कहानियाँ मिलेगी, सच्ची कहानियाँ मिलेगी। तो ना मैं इसकी तरफ हूँ ना मैं उसकी तरफ हूँ। हम चालू करते हैं नीलम की कहानी। नीलम बॉर्न होती है जून 1997, बट थोड़े वेबसाइट्स पर उनकी बर्थ डेट बताई गई है सितंबर 3, 1997। बलिया, उत्तर प्रदेश। उसके डैड हार्डवेयर का शॉप चलाते हैं, मॉम हाउसवाइफ। पैसे काफ़ी कम थे वो लोग के पास। टोटल नीलम को मिला के 4 सिबलिंग हैं। नीलम की एक बड़ी बहन है, उसके बाद नीलम, उसके बाद 2 छोटे भाई। नीलम अपनी पढ़ाई पूरी करती है पटना से, बट ऐसे भी दिन थे कि नीलम के डैड को स्कूल फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। नीलम के दिमाग में बचपन से सब चीज़ें थी। अब नीलम को डांस से काफ़ी लगाव था। नीलम टीवी के अंदर सॉन्ग्स देखती थी और मिरर के सामने वैसी स्टेप्स करने की ट्राई करती थी। नीलम ने बचपन से सोचा था एक दिन आएगा जब पूरी दुनिया मेरे लिए तालियां बजाएगी और मैं बहुत आगे बढ़ूंगी। नीलम जब टीनेजर थी तब कोई कारण से नीलम के डैड का शॉप बंद हो गया, तो उन्होंने दूसरा काम चालू किया, लकड़ियाँ काटने का। नीलम सब चीज़ें देख रही थी। नीलम के दिल के अंदर बहुत आग थी, बट नीलम को ऐसा था मैं कैसे सपोर्ट करूं मेरे परिवार को। नीलम भी तब छोटी थी। नीलम ने सोच लिया मैं कुछ तो करूंगी। उन दिनों टिकटॉक आया था। नीलम ने टिकटॉक के ऊपर अपने डांस वीडियो डालना शुरू किया। कोई फैंसी कैमरा नहीं, उसका डांस, उसके एक्सप्रेशन और उसकी स्माइल। नीलम के दिल में तो पहले से था कि उसे आगे बढ़ना है, घर के अंदर उसे अपना कंट्रीब्यूशन देना है। वो देख रहा था नीलम के वीडियो होने लगे वायरल और पवन सिंह की नज़र गई नीलम के परफॉर्मेंस पर और नीलम को कांटेक्ट किया गया पवन सिंह के साथ म्यूज़िक वीडियो करने के लिए। नीलम टिकटॉक पर वीडियो डालती थी और वहाँ से उसे चांस मिलता है म्यूज़िक वीडियो करने का पवन सिंह के साथ, भोजपुरी एक्टर, सिंगर और पॉलिटिशियन। म्यूज़िक वीडियो का नाम था धनिया हमार। ये प्रोफेशनली शूट हुआ पवन सिंह के साथ और वो चले गया वायरल। वो एक सॉन्ग नीलम की लाइफ की टर्निंग पॉइंट थी। लोगों ने नीलम को देखा, टिकटॉक पर तो वायरल थी, लोगों ने उसके नेचुरल एक्टिंग की, परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ़ की। अब ये सॉन्ग के बाद उसे 50% कामयाबी मिल गई। जहाँ पर तारीफ़ें आती है वहाँ पर थोड़े परसेंटेज लोग ऐसे रहते हैं जो बुराई भी करेंगे। तो थोड़े ऐसे लोग थे जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया, थोड़े ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा वो लक्की है। एक छोटी सी मेरी बात बताता हूँ, मुझे कमेंट आया था आपके कैसे इतने फॉलोअर्स हो गए। 1,14,000 मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है। वो बंदे ने क्या किया, सिर्फ मेरा एक वीडियो देखा। उसे नहीं पता है कि मैं क्या क्या वीडियोस बनाता हूँ, मैं अलग अलग तरीके के वीडियोस बनाता हूँ। उसने सिर्फ एक वीडियो देखा और जज कर लिया। बोलने का मतलब ये है कि आपको बहुत लोग मिलेंगे जो आपकी तारीफ़ करेंगे, बट आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो सिर्फ एक वीडियो से जज कर सकते हैं। नीलम ने सोचा अब मैं इनकी तरफ ध्यान दूंगी जिन्होंने मुझे सिर्फ लक्की कहा है। तो मेरे घर के हालात एकदम अलग थे, वहाँ से मुझे ये कामयाबी मिली है, तो मैं जो थोड़े लोग हैं अलग बातें करते हैं मैं उनके बारे में नहीं सोचूंगी। उसके बाद उसे बाबुल मूवी मिलती है। लोगों ने उसके एक्सप्रेशन की तारीफ़ की,
उसकी एक्टिंग की तारीफ की। लोगों ने कहा न्यू फेस ऑफ भोजपुरी सिनेमा। उसके बाद इज्जत घर, टुन टुन कालाकांड, जस्ट मैरिड, घर परिवार, उसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ने लगी। वो बहुत ज़्यादा काम कर रही थी, सो रही नहीं थी, तो वो थकते जा रही थी, बट उसके दिल के अंदर था कितनी भी मैं थकूं बट मुझे काम करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि उसने लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी थी। अब फेम के साथ गॉसिप तो आनी ही है, अफवाहें तो उड़नी ही है। परवेश लाल यादव भोजपुरी एक्टर, उसके साथ इसे लिंक किया गया। जब नीलम को ये बात पता चली तो नीलम ने कहा लोग मान लेते हैं जो वो लोग देखते हैं, बट वो लोग को सच की परवाह नहीं होती कि एक्चुअल में सच क्या है। नीलम ने इतना कहकर लोगों को बताया कि ऐसा कुछ नहीं है भाई। 2021 में नीलम का एक सॉन्ग आया था सैया करके, उस पर भी कंट्रोवर्सी हुई थी ऑडियंस की तरफ से, क्रिटिक्स की तरफ से। उसने जवाब दिया ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा काम है और इसके लिए मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। जो इंसान ने ठाना है कि वो काम करते जाएगी, दूसरी बकवास जो भी चीज़ें आते जा रही है वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देगी, तो नीलम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। नीलम के हाथ में आ गया बिग बॉस। अब नीलम बिग बॉस में आ गई। शुरुआत में नीलम को कहा गया आप नहीं दिख रहे हो, उसके बाद नीलम दिखी और ऐसी दिखी कि अब तक बिग बॉस में है, बट कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। बाहर नीलम के पिक्चर्स वायरल होने लगे सिंदूर वाले। लोगों ने कहा कि भाई ऐसा है वैसा है। वो फ़ोटो थे नीलम की मूवी घर परिवार के, जो आई थी 2024 में। लेकिन नीलम ने बिग बॉस में ये भी रिवील किया कि उसकी मैरिज हुई थी, बट वो मैरिज अनहैप्पी थी, इसलिए डिवोर्स हो गया। आज की तारीख में नीलम का बैकबोन है उसकी फैमिली। बड़ी जो सिस्टर है उसकी शादी हो गई है, दोनों भाई है वो पढ़ाई कर रहे हैं। नीलम इज़ वन ऑफ द मोस्ट सर्च भोजपुरी एक्ट्रेस। उसके मिलियन में व्यूज़ जाते हैं, बट बिहाइंड द फेम नीलम ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है और इसलिए नीलम काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। नीलम को अगर थोड़ा भी ख़राब लगता है तो आपने देखा होगा वो भड़क जाती है और उसके बाद वो रोती भी है। अब देखते हैं बिग बॉस में वो कहाँ तक जाती है, कहाँ तक आगे बढ़ती है। बिग बॉस के कंटेस्टेंट का वीडियो है तो एंड में छोटी सी बात बनती है। लाइफ में है ना, देखो एक चीज़ है, हमारे माँ बाप है ना हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। उनका जीना ही रहता है इसलिए ताकि हमें अच्छी पढ़ाई मिले, हम अपने पैरों पर खड़े हो और हम आगे बढ़े। बट बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि बहुत गरीब परिवार होता है, उसमें बाप है ना बहुत ट्राई करता है, बहुत मेहनत करता है कि उसके परिवार को सब चीज़ें मिले, बट उस वक्त थोड़े पैसे अगर कम मिलते रहते हैं ना, तो जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना वो नोटिस करते रहते हैं सब चीज़ें। उनके दिल के अंदर आग रहती है, उन्हें सिर्फ ये रहता है कि मैं कब बड़ा हो जाऊँ और माँ बाप को हाथ बटाऊँ। ऐसे जब लड़के लोग बड़े होते हैं या लड़की बड़ी होती है और उन्हें जब मौका मिलता है ना, मौका, फिर ख़त्म, वो लोग उस मौके को पकड़ के रखते हैं। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, ये नीलम से सीखने ऐसी है कि जब आपको मौका मिले, मैं ये चाहता हूँ हर इंसान आगे बढ़े, हर इंसान को मौका मिले, तो जब भी आपको मौका मिले उस वक्त अच्छे लोग होंगे बट अलग लोग भी होंगे, मतलब बुरे लोग भी होंगे जो आपकी टांग पकड़ के नीचे लाने की ट्राई करेंगे, बुरा बोलेंगे, डीमोटिवेट करेंगे। एक बात याद रखना, उस तरफ ध्यान मत देना, सैड मत होना, डीमोटिवेट मत होना कि ये मेरे को ये बोल रहा है, ये मेरे बारे में ये सोच रहा है। कभी कभी कोई ऐसा भी बोलता है यार ये सब अपने बस की नहीं है, ये अपन नहीं कर सकते। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो वो लोग ही आकर आपकी पीठ थपथपाते। तो उस वक्त आपका सर्कल होना चाहिए जो लोग आपको मोटिवेट करे, आपकी तारीफ़ करे। ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो बस पूरी ट्राई कर रहे हैं आपको पीछे लाने की, आपसे जलते हैं। कुछ एक दो सेंटेंस भी बुरा बोले ना, आपको समझ जाना कि भाई ये बुरा, मतलब कभी कभी कोई अच्छे के लिए भी बोलता है, बट बुरा बोलेगा, आपसे जलेगा, तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि यार ये लग रहा है इसको अच्छा नहीं लग रहा है, अगर मैं कुछ अच्छी चीज़ कर रहा हूँ या मैं आगे बढ़ूँ, तो वो आपको खुद को समझ में आ जाता है। तो वैसे लोगों पर ध्यान मत देना, मेहनत करते जाना। और एक बात, अगर कामयाबी नहीं मिलती है, लेट होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि कामयाबी नहीं मिलेगी। पेशेंस रखना, अगर कामयाबी मिलने में देरी हो तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मेहनत करते जाना, उस पर विश्वास रखना, माँ बाप की दुआएं लेना। ये बिग बॉस के कंटेस्टेंट का वीडियो था, थोड़ा मोटिवेशनल पार्ट मैं हमेशा ऐड करता हूँ, बट मेरे चैनल पर आपको सस्पेंस, मिस्ट्री, हॉरर, टाइम ट्रैवलर, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, सिंगर्स की लाइफ स्टोरी, बहुत सारी सच्ची कहानियाँ हैं
जब भी आपके पास टाइम हो मेरे चैनल पर विजिट करना और देखना सब कहानियाँ आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।